हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1973 में आई इंडियन घोस्ट मूवी दुविधा का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मणिकौल। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, पर भूत वाली मूवी जरूर है। ये बेस्ड है विजय दंदेथा की सेम नाम की राजस्थानी स्टोरी पर, और 2005 में शाहरुख खान की जो पहेली मूवी आई थी वो इसी का रीमेक है। ये बॉलीवुड मूवी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड ने इसका रीमेक जरूर किया। आखिर में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान के रूरल एरिया में, जहां पर एक बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर एक भूत का वास है। उसी रास्ते से एक नया दूल्हा कृष्ण लाल अपनी दुल्हन लच्छी को ससुराल लेकर जा रहा है, यानी शादी करके ये अपने घर जा रहा है। इतनी गर्मी में वो काफी देर से सफर कर रहे थे, तो बैलों को चारा वगैरह देने के लिए कहीं पर रुकना था। अभी किस्मत से रास्ते में वो बरगद का पेड़ आ गया, तो वो उसी की छांव में रुक गए और यही उनसे गलती हो गई। लच्छी के चेहरे को देखकर भूत उस पे मोहित हो गया। उसने सोचा इसके शरीर में घुस जाता हूँ, लेकिन इतनी मासूमियत देखकर उसे दया आ गई। भूत के मन में ऐसी उलझन पैदा हो चुकी थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई, यानी भूत के लिए क्या हो गई, दुविधा। इसी दुविधा में वो फंसा रहा और इतने में बैल गाड़ियां निकल गई। उनके जाते ही भूत मूर्छित हो गया। उलझन तो कृष्ण लाल के मन में भी चल रही थी, लेकिन हिसाब की। पूरे रास्ते वो बस पैसे जोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि घर जाकर सारा हिसाब किताब पिताजी को देना है, कितना कहाँ खर्च हुआ। रास्ते में कुछ फल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर लच्छी ने कृष्ण लाल को बोला कि 2-3 ढालू मेरे लिए ला दीजिए। तो कृष्ण लाल बोलता है कि इतने फल रखे हैं, इच्छा है तो छुआरे खा लो, नारियल खा लो, ढालू तो गवारों की पसंद है। पर लच्छी ने तो ये ड्राई फ्रूट कभी खाए ही नहीं। उसे तो ढालू ही भा रहे थे, इसलिए वो खुद ही नीचे उतरकर 2-4 तोड़ लाई। कृष्ण लाल कहता है कि जितने खाने हैं यहीं खा लो, घर जाकर इनका नाम भी मत लेना, वरना लोग हंसेंगे। तो लच्छी कहती है कि हंसने दो। लच्छी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसका नया जीवन शुरू होगा, नई खुशियां आएंगी। पर वो ये नहीं जानती कि घर जाते ही कृष्ण लाल शहर के लिए निकल जाएगा, वो भी पूरे 5 सालों के लिए। शहर में ये जमकर कमाई करेगा, क्योंकि ऐसा मुहूर्त अगले 7 सालों में दोबारा नहीं आएगा। उसे लगा था कि ये खबर सुनकर लच्छी खुश होगी, पर उसका तो मुंह उतर गया। उसने सारे ढालू बाहर फेंक दिए, यानी उसकी सारी खुशी खत्म हो गई। जो सपने ये सजा रही थी वो सब टूट गए। नया जीवन वैसा होगा ही नहीं जैसा ये सोच रही थी। माँ बाप, भाई बहन, सहेलियां सब छोड़कर आ गई सिर्फ अकेले रहने के लिए। घर पहुंचे तो बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। फिर रात में कृष्ण लाल तो सो गया, पर ये जागी रही। अगली सुबह वो इसे कहता है कि 2 दिन की वासना 5 सालों तक कष्ट पहुंचाएगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, 5 साल तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। इसके बाद पिताजी को पूरा हिसाब किताब देकर वो निकल गया। पैदल ही जा रहा था, इसलिए रास्ते में रुकते रुकते आगे बढ़ रहा था, और ऐसे वो जाकर रुक गया उसी बरगद के नीचे। भूत ने भी उसे देखते ही पहचान लिया। किसी का रूप धर के वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। कृष्ण लाल ने भी सब कुछ बता दिया कि 5 साल के लिए शहर जा रहा हूँ, कमाई का अवसर है। भूत जानबूझकर उससे बातें बढ़ा रहा था, क्योंकि वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। कृष्ण लाल की चाल ढाल, हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ। ऐसा इसलिए क्योंकि भूत एक चाल चलने वाला है। ये कृष्ण लाल का रूप धरकर इसके घर जाएगा और 5 साल तक आराम से लच्छी के साथ रहेगा। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ना माँ बाप पहचान पाएंगे, ना ही दुल्हन। 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं। इसी चाल को चलते हुए कृष्ण लाल का रूप लेकर वो उसके घर पहुंचा और पिताजी के सामने पूरी कहानी घड़ दी कि मैं तो जा रहा था, पर रास्ते में समाधि लगे एक महात्मा मिल गए, जिनके पूरे शरीर पर दीमक चिपके हुए थे। मैंने सारे दीमक उतारे, उन्हें स्नान कराया, खाना खिलाया, तो प्रसन्न होकर महात्मा ने मुझे वरदान दिया कि रोज सुबह पलंग से उतरते ही मुझे 5 सिक्के मिलते रहेंगे, लेकिन घर में रहूंगा तो। शहर गया तो ये वरदान नहीं फलेगा। ये सुनकर पिताजी भी राजी हो गए, क्योंकि कमाने के लिए तो शहर भेज रहे थे। यहीं पर डेली पैसा देता रहेगा तो क्या दिक्कत है। पिताजी के स्वीकार करते ही भूत की चांदी हो गई। वो सीधा ऊपर पहुंचा लच्छी के पास। चाहे तो छल से भी सब कुछ कर सकता था, पर उसका मन फिर नहीं माना। उसने लच्छी को सब कुछ बता दिया कि मैं बरगद वाला भूत हूँ, तुम्हें पहली बार तब देखा था, तब से ही तुम्हारे प्रेम में पड़ गया। उसने पूरी कहानी विस्तार से बता दी और फिर फैसला छोड़ दिया लच्छी के ऊपर कि वो क्या चाहती है। तो लच्छी पड़ गई किस में, दुविधा में। आखिर में लच्छी ने फैसला किया कि वो भूत को ही अपना पति एक्सेप्ट कर लेगी, जो इसके साथ रहना चाहता है, इससे प्रेम करता है। इस रात उनके बीच संबंध बना। फिर
सुबह होते ही भूत ने पिताजी को जाकर 5 सिक्के दे दिए तो वो भी खुश। ऐसी सब कुछ एकदम सही से चलता रहा बिना किसी दिक्कत के। मौसम आते गए जाते गए और सच में पलक झपकते ही 4 साल बीत गए। लच्छी अब माँ बनने वाली है भूत के बच्चे की। कृष्णलाल इससे पूरी तरह बेखबर है। वो तो मन लगाकर अपने काम में जुटा पड़ा है। और एक दिन गाँव का ही एक व्यक्ति उसके पास आकर बोला कि तुम्हारी पत्नी को तो बच्चा होने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कृष्णलाल ने सोचा कि शायद मेरी तरक्की से जल रहा है तभी मुझे भटकाना चाहता है। उसने इग्नोर किया। लेकिन अगली सुबह उसे एक खास पड़ोसी मिल गया। उसने भी सेम बात बोली कि शायद अब तक तो बच्चा हो भी गया होगा। तब कृष्णलाल थोड़ा घबराया। वो बोला कि अगर ऐसी कोई बात होती तो घर वाले मेरे तक खबर पहुंचाते। मैंने तो खुद 5-7 खत लिखे हैं, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। तो यानी वो सारे खत भी भूत ने रख लिए। पड़ोसी कहता है कि तुम भी अजीब हो, घर वाले क्यों खबर पहुंचाएंगे और किसे पहुंचाएंगे। तुम्हारे घर में बहरूपिया रह रहा है, तुम्हारे जाते ही आ गया था। घर वाले तो उसे बेटा समझते हैं। अब या तो वो बहरूपिया है या फिर तुम। बस ये सुनते ही कृष्णलाल का खून जम गया। घर वालों ने मुझे कमाने भेजा और मुझे ही पराया कर दिया। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, इसलिए बिना कोई देर किए वो वापस चल दिया अपने घर की तरफ। रास्ते में से थोड़े ढालू भी तोड़ लिए क्योंकि लच्छी को पसंद है। इधर भूत काफी परेशान था क्योंकि बच्चा पैदा होने में समस्या आ रही है। इससे लच्छी की जान को भी खतरा हो चुका है। तो दाई बोल रही है कि पेट काट कर बच्चे को निकालना होगा, लेकिन लच्छी मानी नहीं। हर कोई चिंता में था, माँ और पिताजी भी। ऊपर से कृष्णलाल भी वापस आ गया। उसने खुद बहरूपिये को देखा और देखकर वो खुद हिल गया। वो बहुत सेम जो उसका हाल था वही पिताजी का हुआ। बेटा तो एक ही था, ये अचानक 2 कैसे हो गए। एक अंदर है और एक बाहर। पिताजी के लिए हो गई दुविधा। कृष्णलाल बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, वो बहरूपिया है। लेकिन पिताजी ये बात कैसे मान ले। इनका बेटा तो तुरंत ही वापस आ गया था और तब से इन्हीं के साथ रह रहा है। सालों बाद अचानक से आकर कोई बोलेगा तो क्या ये मान लेंगे। घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, जरूर कोई बीच में विघन डालने आया है। पिताजी ने साफ साफ उसे नकार दिया। तो कृष्णलाल बेचारा सुन रह गया। इनके हर एक आदेश का पालन करता रहा, अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। और आज ये नकार रहे हैं। इन्हें तो डेली सिक्के मिल रहे हैं वैसे भी, तो ज्यादा सोच विचार करना बनता ही नहीं। भले ही शक्ल मिल रही है पर जो दे रहा है उस पे सवाल कैसे उठाएंगे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर इसे अपना लिया तो गाँव में बड़ी बदनामी होगी। इसे अपनाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 4 साल से इनकी बहू के साथ कोई बहरूपिया रह रहा था और बच्चा भी उसी का है। पिताजी तो मान नहीं रहे थे, इसलिए कृष्णलाल ने माँ से पूछा कि क्या तू भी अपनी कोख से पैदा किए हुए बेटे को पहचान नहीं पा रही। बात तो सही है, नहीं पहचान पा रही। अब कृष्णलाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा और वो है लच्छी। वो कहता है कि लच्छी से उस दिन वाली ढालुओं की बात पूछो, वो सब कुछ बता देगी। ये सुनकर पिताजी और गुस्सा हो गए कि बहू तो मौत से लड़ रही है और तुझे ढालुओं की पड़ी है। इज्जत से चला जा वरना जूते पड़ेंगे, हमारी बदनामी मत कर। ऐसे आसपास के लोग भी जमा हो गए तो पिताजी के ऊपर प्रेशर बनने लगा कि एक बार बहू से पूछो तो सही। पर पिताजी का साफ कहना था कि मेरे घर की बात है, जो बाद में आया वही बहरूपिया है, मैं अपने आप भगा दूंगा इसे। लेकिन पड़ोसी हिले नहीं। सेठ जी की पगड़ी उछालने का उन्हें अच्छा मौका मिल चुका था। अब जो होगा सबके सामने होगा। खैर इसी बीच बच्चे का जन्म भी हो गया और खुशी किसी के भी चेहरे पर नहीं थी क्योंकि ये मैटर भी तो सुलझाना है। ढालुओं वाली बात बहू से पूछी गई तो वो कुछ बोली नहीं। तब ये फैसला हुआ कि उन दोनों को राजा के पास ले जाया जाएगा। राजा ही कोई फैसला कर सकता है। तो गांव के लोग कृष्णलाल और भूत को लेकर राजा के पास चल दिए। कृष्णलाल भूत से पूछता है कि पति तो मैं हूँ, तू कौन है वो बता। भूत कहता है कि मैं महिलाओं के प्रेम का अधिकारी हूँ, कमाई से ज्यादा मुझे प्रीत की लालसा है। लगता है किसी कवि का भूत है। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिल गया और सारी बात सुनते ही वो पूरा मामला समझ गया क्योंकि पूरा दिन इन्हीं मैदानों में घूमता है। वो कहता है कि इतनी सी बात के लिए राजा को क्या तकलीफ देनी, ये बात तो मैं ही सुलझा दूंगा। अब ये 3 परीक्षाएं लेगा, उनके बेसिस पे डिसाइड करेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसने दोनों को सामने खड़ा कर दिया, फिर अपना हथियार उठाकर बोला कि किसके मुंह में घुसाऊं, जो पहले मुंह खोलेगा वो सच्चा। कृष्णलाल ने नहीं खोला पर भूत ने खोल दिया क्योंकि इंसान भला कैसे राजी होगा इसके लिए, जबकि सच्चा साबित होने के लिए भूत कुछ भी करने को तैयार है। पहली परीक्षा से ही सब कुछ साफ हो चुका था, फिर भी तसल्ली के लिए चरवाहे ने जारी रखा। वो जानबूझकर भूत की तारीफ करता रहा ताकि वो सहयोग करता रहे। फिर दूसरी परीक्षा ये थी कि चरवाहा 7 बार ताली बजाएगा, इतने में जो सारी भेड़ों को जमा कर देगा वही सच्चा। ये काम भी कृष्णलाल नहीं कर पाया क्योंकि असंभव था, लेकिन भूत ने कर दिया, वो भी बड़े आराम से। अब आई आखिरी परीक्षा। अपना वाटर बैग खोलकर चरवाहा बोलता है कि जो इसके अंदर घुस जाएगा वो ही सच्चा पति है। अब ये तो एकदम ऑब्वियस है कि इंसान इस बैग में नहीं घुस सकता। परीक्षा वगैरह सब हो गई। अब चरवाहा भूत को कैद करना चाहता है और क्योंकि उसने सच्चा पति बोल दिया तो भूत एकदम से जोश में आ गया क्योंकि सच्चा पति तो वही है। बैग के अंदर घुसने के लिए वो सामने आ गया। बस फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर उसे बैग के अंदर ठूस कर कैद कर दिया और फिर उस बैग को फेंक
दिया कुएं में, अब ये अंधकार में रहेगा। चरवाहे ने दुविधा खत्म कर दी। भूत से छुटकारा पाने के बाद कृष्णलाल घर पहुंचा और जाकर लच्छी को बोलता है कि वो बहरूपिया था, तुम्हारे साथ छल से रह रहा था, और अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। इसे ये नहीं पता कि लच्छी सब कुछ जानती थी और ये खबर सुनकर वो पत्थर बन चुकी थी, क्योंकि भूत को ही अपना पति मानती थी। फिर बच्चा पैदा होने के बाद जो भी रस्में की जाती है वो की गई और आखिर में बच्चे का चेहरा दिखाते हुए ये मूवी खत्म हो गई, क्योंकि वो भी एक लड़की है। अब विजुअली देखो तो ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है। इसमें हर किसी की अलग दुविधा थी, तो आप कई तरह से इसे इंटरप्रेट कर सकते हो। सत्यजीत रे के बाद से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स यहाँ पर भी खूब काम कर रहे थे, ये उसी का एग्जाम्पल है। लच्छी का रोल किया राइसा पद्मसी ने और ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो पेरिस चली गई थी, क्योंकि उनकी माँ वहीं से है और आज भी वो पेरिस में रहती है। शाहजहान पद्मसी इनकी कजन है। ये फिल्म उन्होंने मनी कॉल के कहने पर कर ली, क्योंकि उनके फादर अकबर पद्मसी इस फिल्म के फाइनेंसर थे। जो इतना ज्यादा रेड, येलो और ऑरेंज यूज हुआ है फिल्म के अंदर, वो भी उन्हीं को होमाज है, क्योंकि वो पेंटर थे। राइसा का नाम रखा था MF हुसैन ने, उनकी बेटी का नाम भी राइसा है। 1974 के फिल्म फेयर में इसे क्रिटिक्स अवार्ड मिला था बेस्ट फिल्म का। ये मूवी शूट हुई थी जोधपुर के गांव बोरुंडा में, जो कि राइटर का गांव है। जो भी राजस्थान से है वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ये फोक टेल सुनी है या नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपकी दुविधा दूर कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा लेट नाइट विद द डेविल के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।